गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए इसमें आपके पास कोई दो मैट्रिक्स दिया हो। एक मैट्रिक्स ए दिया है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और एक मैट्रिक्स दिया है बी पी क्यू आर एस टी यू और एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये बोलें कि ए एंड बी आर इक्वल, तो वहाँ क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। हम कह रहे हैं कि ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, फिर बता रहे हैं कि ए और बी दोनों क्या इक्वल है, ठीक है ना। जब ए और बी दो मैट्रिक्स इक्वल में होते हैं तब क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी। तो यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक मैट्रिक्स लिखे यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू और एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिए जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल में है तो इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि P इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 2, R इक्वल टू 3, ठीक है। इसी तरह इसका होगा S इज इक्वल टू 4, T इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो हम इस तरह सारे एलिमेंट को इक्वल दिखा सकते हैं। मतलब कि जो दो मैट्रिक्स दिए रहेंगे उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। इसी बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। मतलब आपके पास दो मैट्रिक्स अगर इक्वल फॉर्म में दिए हैं तो हम उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है इक्वलिटी। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हमारे पास a इक्वल टू एक्स प्लस 5 और y प्लस 3, फिर यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे 7 दिया, और एक मैट्रिक्स b दिया यहाँ पे 7 5 z प्लस 7 और q प्लस 2, ठीक है ना। अगर ऐसी कंडीशन दी हो, अगर यहाँ पूछे इफ़ a एंड b आर इक्वल मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, देन फाइंड एक्स वाई जेड एंड क्यू। क्वेश्चन बोले कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन है, ठीक है ना। अगर वहाँ ये पूछे कि फाइंड करिए एक्स वाई जेड और क्यू की वैल्यू, ठीक है ना। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ लिखिए ए इक्वल टू बी, यहाँ आप लिखिए एक्स प्लस 5 वाई प्लस 3 4 और यहाँ पे 7 दिया है, ठीक है। इक्वल लगाइए यहाँ पे, फिर यहाँ पे 7 5 जेड प्लस 7 और क्यू प्लस 2, ठीक है। तो अभी हमने बताया था करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, दो मैट्रिक्स के आपस में इक्वल होते हैं। तो इक्वल करिए एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7, पहली कंडीशन। दूसरा क्या हो जाएगा वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 बनेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा y इक्वल टू 2 बनेगा, ठीक है। फिर आइए सेकेंड वाले केस में 4 इक्वल टू क्या होगा z प्लस 7, तो z प्लस 7 इक्वल टू 4। फिर क्या बनेगा q प्लस 2 इक्वल टू 7, तो यहाँ बनेगा z इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है ना। 7 माइनस 4 कितना होता है 3। फिर यहाँ क्या बनेगा z q इक्वल टू 7 माइनस 2 यानी कि 5। तो हमको मिल गई एक्स वाई जेड और क्यू की वैल्यू, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग मैट्रिक्स का इक्वलिटी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको नोट करिए आप लोग, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद फिर आता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें लोग आता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें पहला हम लोग आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, या मैट्रिसेस कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई मैट्रिक्स यहाँ पे ए दिया हो,
2 3 4 5 और एक मैट्रिक्स बी दिया हो 7 2 1 3। अगर पूछे ए प्लस बी कितना होगा तो क्या करेंगे, हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इसका हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, ठीक। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे 2 + 7 3 + 2 4 + 1 और 5 + 3, ठीक है। अब इसको ऐड करिए 7 + 2 9 3 + 2 5 4 + 1 5 5 + 3 8, ठीक है ना। तो हम लोग होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, हम लोग इस तरह से 2 या 3 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होने चाहिए, तब एडिशन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इस तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके लिखते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए कोई मैट्रिक्स ए दिया है यहाँ पे 2 3 5 1 2 4 1 5 7, ठीक है। और एक मैट्रिक्स बी दिया है यहाँ पे 2 1 4 1 0 3 2 1 4, ठीक है। और एक मैट्रिक्स सी दिया है यहाँ पे 2 1 5 1 0 7 और 1 2 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे इन तीनों को ऐड करना, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिए ए प्लस बी और प्लस सी। अब इन तो मैट्रिक्स एक साथ लिख लीजिए यहाँ पे 2 3 5 1 2 4 1 5 7, ठीक है। फिर लिखिए यहाँ पे 2 1 4 1 0 3 2 1 4, फिर यहाँ प्लस 2 1 5 1 0 7 और 1 2 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीनों मैट्रिसेस को लिख लिया, ए को, बी को और सी को। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। अब देखिए ध्यान से, अब ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 ऐड करेंगे, फिर 3 + 1 + 1 3 + 1 + 1, फिर 5 + 4 + 5 5 + 4 + 5। मतलब जितने एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स में जो होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से देखो 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 + 1, फिर 2 है, 0 है, फिर 0, तो 2 + 0 + 0, फिर 4 है, 4 + 3 + 7 4 + 3 + 7, फिर आइए 1 है, 2 है, फिर 1 है, तो 1 + 2 + 1, फिर 5 है, 1 है, 2 है, तो 5 + 1 + 2, फिर 7 है, 4 है, 1 है, तो 7 + 4 + 1। अब इन सबको ऐड करके लिख दीजिए, हम लोग क्या हो जाएगा a + b + c हो जाएगा। तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 6, 3 1 4 1 5, ठीक है। 5 + 4 9 9 5 14, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 3 10 10 4 14, 2 + 2 4, 5 2 7 1 8, 7 4 11 एंड 12, ठीक है। तो ये हम लोग का a + b + c आ गया, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ऑर्डर इन दोनों तीनों मैट्रिक्स का होगा वहीं सेम ऑर्डर इसका भी होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये होता है एडिशन ऑफ 3 मैट्रिक्सेस, ठीक है, नोट करिए। फिर देखिए इसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, फिर आता है हम लोग का सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए बच्चों इसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए ध्यान बच्चों, अगर मेरे पास बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है एडिशन वाला, जैसे हम लोग एडिशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सेम वे में सब्ट्रैक्शन हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिया हमारे पास 2 1 4 3 0 5 और 1 7 2, ठीक है। और एक मैट्रिक्स बी दिया है यहाँ पे 1 3 1 0 1 2 3 1 2,
ठीक है ना। अब यहाँ देखो एक मैट्रिक्स ए दिया है, एक मैट्रिक्स बी दिया। अगर पूछे ए माइनस बी क्या होगा, तब क्या करेंगे हम लोग, लिखो यहाँ पे 2 1 4 3 0 5 1 7 2 माइनस यहाँ पे लिखो 1 3 1 0 1 2 3 1 2। अब इसको माइनस करिए, 2 माइनस 1 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर 1 माइनस 3 करेंगे, 1 माइनस 3, फिर 4 माइनस 1 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 माइनस 0, 0 माइनस 1, 5 माइनस 2, 1 माइनस 3, 7 माइनस 1 और 2 माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। देखिए कितना होगा, 2 माइनस 1 हम लोग कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, ये कितना होता है 3 होता है, 4 माइनस 1, फिर 3 माइनस 0 3, ये कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3। चलिए 1 माइनस 3 माइनस 2, 7 माइनस 1 6 और 2 माइनस 2 0। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। मैट्रिक्स दिया था ए एंड बी, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ए माइनस बी क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। बिल्कुल सेम कंडीशन है, इसका जो ऑर्डर होगा दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, नोट डाउन करिए। फिर देखिए इसके बाद हम लोग का आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। फिर आता है हम लोग का स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। हम लोग मैट्रिक्स में किसी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे कोई मैट्रिक्स ए दिया हो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे अगर हमसे यहाँ पे ये पूछे कि फाइंड करिए के ए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, के ए निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इस पूरे मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस तरीके से 1 2 3 4। अब यहाँ क्या बनेगा, के इंटू 1 करेंगे पहले हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फिर के इंटू 2 करेंगे, फिर के इंटू 3 करेंगे और फिर के इंटू 4 करेंगे। मतलब क्या होगा हम लोग यहाँ पे, के 2 के 3 के और 4 के। तो ये हम लोग हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब हम लोग किसी एक स्केलर नंबर से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने के लिया था, के एक हम इस पूरे के से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जितने एलिमेंट इसमें है मैट्रिक्स में उन सब में के से मल्टीप्लाई करेंगे। के 1 जा के 2 जा के 2, के 3 जा 3 के और के 4 जा 4 के, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। अगर यहाँ पे ये दिया हो, अगर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाए ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ पूछे 1/2a कितना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग 1/2 से इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या बनेगा 1/2, यानी a/2 कितना बनेगा हम लोग का 1/2, 2/2 और 3/2। फिर यहाँ पे 4/2, 5/2 और 6/2। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/2 1 3/2, क्लियर है। फिर डिवाइड करिए 2 2 या 4, 2 5/2 और यहाँ पे 2 3 या 6। तो ये हम लोग हो गया a/2 मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से किसी एक स्केलर नंबर से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक सब लोग नोट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब देखिए बहुत ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहली कंडीशन यहाँ पे जैसे कोई 2 मैट्रिक्स दिया है, और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक और मैट्रिक्स दिया है b, और इसका ऑर्डर हम लोग को दिया हुआ है n क्रॉस p। ये बात ध्यान समझिएगा कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ये इक्वल है
तब भी हम लोग का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर यहां लिखो देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। किसी भी दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के लिए ये ऑर्डर होना चाहिए m क्रॉस n, फिर यहाँ पे n क्रॉस p, मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर ये इक्वल है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरी कंडीशन, ठीक है ना, तो ये हम लोग इसको लिखिए, फिर इसको हम क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कोई मैट्रिक्स ए दिया है, हम लेते हैं टू ऑर्डर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 और 1 क्रॉस 2। हमने एक मैट्रिक्स लिया यहाँ पे 1 क्रॉस 4 और 1 क्रॉस 0, ठीक है। अगर हम कहें यहाँ पे कि एक ए बी फाइंड करिए, ठीक। अब यहाँ समझिएगा आप लोग, पहले इसका ऑर्डर चेक करिए, अगर ऑर्डर सही होगा तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल फॉर्म में दिख रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। अब यहाँ बच्चों समझिएगा बहुत ध्यान से, हम करेंगे क्या, ये हम लोग का पहला रो है ना, हम इस पहले रो को इस पहले कॉलम के साथ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान समझिएगा, इस पहले रो का इस पहले कॉलम के साथ इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये हम लोग का पहला रो है, ये पहला कॉलम, ठीक है ना। इसका पहला एलिमेंट क्या है 2, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 × 1, फिर प्लस करते हैं इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट 3 × 1। एक बार और देख लीजिए, जो हम लोग का ये रो दिख रहा है, पहला रो और इसका पहला कॉलम, तो ये जो पहले रो का पहला एलिमेंट और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे सेकेंड पहले रो का सेकेंड एलिमेंट और पहले कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक बात क्लियर है। फिर इसके बाद देखिए, फिर हम लोग फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो वही सेम चीज पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट, तो 2 × 4, फिर प्लस करेंगे दूसरा एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट 3 × 0। यहां तक बात क्लियर है। पहला रो लेंगे और पहला कॉलम लेंगे, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ। फिर यहाँ पे सेकंड में देखिए, पहला रो और सेकंड कॉलम है, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। यहाँ तक क्लियर बात। अब देखिए इसके बाद अब हम लेते हैं सेकेंड रो, बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे। सेकेंड रो करेंगे पहले कॉलम के साथ, तो पहला एलिमेंट तो 1 × 1, फिर यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 2 × 1। फिर आइए सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो, पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट 1 × 4 प्लस सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट, क्या हो जाएगा ए बी। इसको लिख लीजिए, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 2 + 3 कितना होता है 5 होता है, 2 × 4 = 8 और फिर 0 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 2, 2 + 1 3, 4 × 1 = 4 और 0 यानी कि 4। तो ये हम लोग का आ गया ए बी, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से किसी दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इसको नोट करके फिर हम बताते हैं 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर बच्चों यहां तक, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 ऑर्डर 3 क्रॉस की मैट्रिक्स, देखिए बच्चों ध्यान, थोड़ा ध्यान समझिएगा एकदम। एक मैट्रिक्स ए दिया यहां पे 1 2 3 0 1 2 1 1 2, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये दिया है और दूसरा मैट्रिक्स दिया है आप लोग का, एंड सेकेंड मैट्रिक्स दिया हम लोग का 2 1 1 1 2 1 2 1 0, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी दिया है, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है ए और बी, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट करना है, बिल्कुल सेम। इस पहले रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए पहला रो यहां हम लोग लिखे बना दे रहे हैं, तो पहले रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। पेन और कॉपी लेके बैठिए, ठीक है ना। तो इसे करने में आप लोग को हमारे साथ साथ करते रहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो यहाँ पे पहले एलिमेंट का पहले के साथ, तो 1 × 2, फिर प्लस लगाएंगे दूसरे एलिमेंट का दूसरे के साथ 2 × 1,
फिर तीसरा एलिमेंट और इसका तीसरा एलिमेंट 3 इंटू 2। बात क्लियर है। अब देखिए इसके बाद फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1 और 1 यानी 1 इंटू 1, फिर 2 और 2 प्लस 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। फिर पहला रो और तीसरा कॉलम में आएंगे हम लोग यहाँ पे 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1, फिर क्या होगा 3 इंटू 0। सबको बात क्लियर है। देखो बेटा करना कुछ नहीं है, इसका पहला रो पकड़ो और इस पहले रो को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों कॉलम के साथ, ठीक है। फिर इसका दूसरा रो लो, इसको मल्टीप्लाई करना है इन तीनों कॉलम के साथ, ठीक है। फिर तीसरा रो लीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इन तीनों कॉलम के साथ, ठीक है ना। और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखिएगा। पहला एलिमेंट तो पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब सेकंड में आइए। अब हम लेते हैं सेकंड रो, ठीक है ना। अब हम लोग ये लेते हैं तो 0 इंटू 2 करेंगे, फिर 1 इंटू 1 करेंगे, फिर 2 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। फिर आइए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 करिए, फिर 1 इंटू 2 करिए, फिर 2 इंटू 1 करिए। फिर आइए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम तो 0 इंटू 1 करेंगे, फिर 1 इंटू 1 करेंगे। देखिए ये 1 और ये 1 तो यहाँ पे प्लस 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 0 करेंगे, 2 इंटू 0। फिर थर्ड में आ जाइए 1 इंटू 2 करेंगे, फिर 1 इंटू 1 करेंगे, फिर 2 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पे 1 इंटू 1 करेंगे, फिर 1 इंटू 2 करेंगे, फिर यहाँ पे 2 इंटू 1 करेंगे। सबको बात क्लियर है, ठीक है। फिर आइए 1 इंटू 1 करेंगे, थर्ड में करिए 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1, फिर यहाँ पे 2 इंटू 1 2 इंटू 0 सॉरी, ठीक है। तो हम लोग का ये हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। आइए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना मिलेगा 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, फिर 3 2 जा 6। इसको करिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, फिर 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 3 0 जा 0। 0 इंटू 2 0 प्लस 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2 0, फिर 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 2। फिर इसमें आइए 0 1 जा 0 प्लस 1 1 जा 1, फिर यहाँ पे 0। फिर आइए 2 1 जा 2, फिर प्लस 1 1 जा 1, फिर 2 2 जा 4। फिर आइए 1 इंटू 1 1 और प्लस 2 इंटू 1 2 और फिर 2 इंटू 1 2। इसको करिए 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 और 0। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, हम लोग आ गया A क्रॉस B। चलिए 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10। चलिए 3 प्लस 4 7 1 8, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। फिर आइए 2 प्लस 2 4, फिर 1, फिर आइए 3 2 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 2 4 4 1 5, फिर 1 प्लस 1 2। तो ये हम लोग क्या आ गया A क्रॉस B आ गया। तो हम लोग इस तरह से किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इसका ऑर्डर क्या होगा, जो ऑर्डर इसका होगा 3 क्रॉस 3 का और जो इसका 3 क्रॉस 3 का। तो ऑर्डर क्या बनता है, देखो ऑर्डर जो बनता है यहाँ पे 3 क्रॉस 3 बनेगा। यहाँ लिख लीजिए ऑर्डर के लिए कंडीशन नोट, ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B इज रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। मतलब जो A क्रॉस B बनेगा, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हम लोग क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोग नोट करिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। नोट डाउन करिए बच्चों, ठीक बच्चों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना, कि हम लोग कैसे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक बच्चों नोट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।